गैस सिलेंडर्स की चिंता आप भूल सकते हैं आप। सरकार ने क्योंकि बी प्लान तैयार कर लिया है जो कि आपकी रसोई की तस्वीर बदलने वाला है। और इससे सालों साल अगर जंग भी चली ना तो अभी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या होने वाला है, सब कुछ विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 डिजिटल, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ईरान जंग की वजह से रसोई गैस सिलेंडर्स का संकट पैदा हुआ है। कई लोग अब भी परेशान हैं, कुछ लाइन में लगे हुए हैं, किसी को गैस सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जंग खत्म होने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे। इन्हीं हालातों को देखते हुए सरकार ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। इससे देश के हर किचन की तस्वीर बदलने वाली है। सरकार चाहती है कि हर रसोई से गैस सिलेंडर्स की विदाई हो जाए और वहां बिजली से चलने वाले उपकरणों की एंट्री हो। इस पर सरकार ने कंपनियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है, तुरंत प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा है। और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर हाल ही में डीपीआईआईटी सचिव, बिजली सचिव और विदेश व्यापार महानिदेशक यानी डीजीएफटी के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा इंडक्शन हीटर और खाना बनाने वाले अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों से उत्पादन को युद्ध स्तर पर बढ़ाना है। सरकार चाहती है कि कुकिंग गैस यानी एलपीजी हमारी निर्भरता को न्यूनतम स्तर पर लाया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय रसोइयों पर ना पड़े। किचन ठंडे नहीं पड़ने चाहिए। गैस की कमी की वजह से बाजार में अचानक इंडक्शन हीटर और इलेक्ट्रिक केटल्स जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड खूब बढ़ गई है। अब सरकार चाहती है कि इनका प्रोडक्शन इतना ज्यादा कर दिया जाए कि लोगों को ये कम कीमत पर उपलब्ध हो सकें और तो और उपलब्ध हो सकें। इतना ही नहीं, क्वालिटी की भी बेहतर हो। सूत्रों की ये माने तो बताया जा रहा है कि सरकार व्यापारियों को इसके लिए विशेष रियायतें देने पर भी विचार कर रही है। इंडक्शन से अब कितनी डिमांड घटेगी गैस की, ये भी आपको बताते हैं। भारत में वर्तमान में करोड़ों घरों में एलपीजी का उपयोग होता है। अगर हर घर में एक इंडक्शन चूल्हा पहुंच जाता है तो आंकड़ों के लिहाज से ये एक बड़ी क्रांति होगी। भारत अपनी जरूरत का लगभग 50 से 60% एलपीजी आयात करता है। इंडक्शन के बढ़ते उपयोग के इस बाद आयात बिलों में अरबों डॉलर की बचत होगी और एक औसत परिवार महीने में एक सिलेंडर तो खर्च कर ही देता है। इंडक्शन पर शिफ्ट होने से खाना पकाने की लागतों में 20 से 30% तक की कमी आने का अनुमान है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 से 3 वर्षों में रसोई गैस की मांग को कम से कम 25% तक कम कर दिया जाए। ये भारत की गैस बिल में बड़ी कटौती मानी जाएगी। अब क्या हमारी बिजली की जो सप्लाई है उसके लिए हम तैयार हैं? इतनी बिजली हमारे पास है, और यदि है तो कहीं महंगी तो नहीं पड़ेगी? इस सवाल को देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे पास इतनी बिजली है? इसका जवाब है हाँ। भारत आज बिजली उत्पादन के मामले में न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि सरप्लस की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत करोड़ों घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इससे इंडक्शन चलाना पूरी तरह मुफ्त हो जाएगा। बिजली विभाग, बिजली मंत्रालय के अनुसार हमारा नेशनल ग्रिड अब इतना सक्षम है कि वो शाम के पीक आवर्स में भी इंडक्शन लोड को आसानी से संभाल सकता है। भारत के पास बिजली बनाने के लिए पर्याप्त कोयला भंडार भी है और रिन्यूएबल एनर्जी, सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता में भी हम दुनिया में अग्रणी हैं। सिलेंडर का विकल्प है तैयार। सरकार की यह स्ट्रेटेजी केवल एक मजबूरी नहीं बल्कि आगे की सोच है। गैस पाइपलाइन बिछाने में लगने वाले समय और खर्च के मुकाबले बिजली का हर तार घर तक पहले से मौजूद है। अगर सरकार इंडक्शन हीटर के प्रोडक्शन को बढ़ाती है और इसकी कीमतों को कम करने में सफल रहती है तो ये बहुत जल्द गैस सिलेंडर को खत्म होने वाली टेंशन इतिहास बन जाएगी। मिडिल ईस्ट में चाहे कितनी भी लंबी जंग चले, भारत के पास अपना इलेक्ट्रिक कवच तैयार है, रहेगा। तो इस और सरकार बढ़ रही है। अब इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल शुक्रिया।